इंडिया ये मानता है कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है और भारत में जो मार्केट है, इस मार्केट को केटर करने के लिए बोइंग इंडिया अपना सप्लाई चेन बढ़ाना चाहता है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये फैसिलिटी जो है रिसर्च और इनोवेशन विंग है और इस फैसिलिटी के जरिए बोइंग इंडिया अपने ही प्रोडक्ट्स है, अपनी सप्लाई चेन में नए आयाम, नए इनोवेशंस लाना चाहता है। तो बोइंग इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा निवेश का मौका है और बोइंग इंडिया इस फैसिलिटी के जरिए भारत के साथ जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को और ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहता है। देखिए, बोइंग इंडिया भारत में न केवल सिविल एविएशन या डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए साझेदारी में है, बल्कि बोइंग इंडिया भारत का डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह की उनकी ये फैसिलिटी शुरू होना बोइंग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और ये जो सेंटर है बेंगलोर में, ये यूएस हेडक्वार्टर, जो बोइंग इंडिया का यूएस में हेडक्वार्टर है, उसके बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी मानी जा रही है। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बोइंग इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो भारत में मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी के तहत भारत में जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लेकर मंत्र देते हैं, उसके तहत अगर असेंबली लाइन बनाना चाहे तो ये दिन दूर नहीं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया उन्हें किस तरह से बोइंग इंडिया की प्रेजेंस है इंडिया में और भारत और बोइंग इंडिया मिलकर कैसे एविएशन क्षेत्र को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आयशा, हमने देखा है कि तेज गति से जो रक्षा क्षेत्र है उस पे काफी काम किया जा रहा है। ऐसे में इस कड़ी में अगर हम बात करें तो आने वाले कल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण और सशक्त होते हुए भारत की तस्वीर को दिखाता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है विकसित भारत बनाने का, तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी में ये एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बोइंग सुकन्या, जो कि जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो आगे बढ़कर किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और आगे विकसित भारत की इस कड़ी में और प्रबल बनाती हुई नजर आ सकती हैं पूरे देश को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए कि किस तरह से आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का जो महत्व है वो कैसे आने वाले समय में और ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सारी बारीकियों को समझते हुए, क्योंकि जो बोइंग है वो अत्याधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी कैंपस का जब उन्होंने उद्घाटन किया तो आने वाले समय में साफ तौर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग को काफी मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा और यही मजबूती आने वाले समय में और ज्यादा प्रबल और विकसित भारत का निर्माण करती हुई नजर आएंगी। धीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, इनोवेशंस की बात और टेक्नोलॉजी की बात तो हमने की, लेकिन इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं की भागीदारी इसमें और ज्यादा सुनिश्चित की जाएगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी आकांक्षाओं को नए पर मिलेंगे और वो उड़ान भर सकेंगी। धीरज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो पूरा एग्जीबिशन है उसका दौरा करते हुए और तमाम बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए, और हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हर ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.